हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आपसे उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपसे बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम लोग हमारे 7वीं का प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 12.1 में प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पे 1 का ही सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो 1 में क्या बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, और चलिए हम लोग लाइन अभी कटा हुआ फिर भी हम लोग प्यारे बच्चों सोल्यूशन कर लेते हैं, क्योंकि समय को वेस्ट करने से अच्छा है कि यूज़ किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, बोल रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, इस तरह से आप लोग का प्रश्न रहेगा प्यारे बच्चों, इन संख्याओं के बीच इतना परिमेय संख्या ज्ञात करें। जैसे कि यहाँ पे बोला गया 4। ठीक है, वो आप लोग को हो सकता है कहीं पे 3 दिया हो, कहीं पे प्यारे बच्चों 6 बोल दिया हो, कहीं पे बोल दिया हो कि 8 ज्ञात करो। ठीक है, तो वह सभी प्रश्नों का बना सोल्यूशन कर लोगे, लेकिन प्यारे बच्चों इस वीडियो को पहले समझोगे तो। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इस वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं, किस तरह से हम लोग को ऐसे ऐसे प्रश्नों को सोल्यूशन करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्योंकि ऐसा सब प्रश्न प्यारे बच्चों हम लोग 9th में क्वेश्चन में देखे और प्यारे बच्चों आगे भी मिलेगा, हो सकता है मिलेगा, मिलना ही है आपको। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों यहीं से हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे और इस मतलब प्रश्नावली को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 1 से आता है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि क्वेश्चन तो पढ़ लिए प्यारे बच्चों, चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, माइनस में 3 और इतना के बीच हम लोग को क्या करना है, 4 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि प्यारे बच्चों ये और इतना के बीच, तो इसको प्यारे बच्चों अगर यहाँ पे हम निकालना चाहें तो हम लोग सिंपली से जानते हैं कि -1 है तो -2 कर सकते हैं, -3 कर सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो एक परिमेय संख्या हम लोग सिर्फ बता सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग वैसे नहीं ज्ञात करेंगे तो सिर्फ ये बता सकते हैं कि -2 होगा। ठीक है, क्योंकि -1 और -3 के बीच में क्या होता है, -2 होता है। लेकिन प्यारे बच्चों अगर हमको ज्ञात करना है 4 को, तो कहाँ से ज्ञात होगा? तो प्यारे बच्चों इसको ऐसे हम लोग बनाएंगे, कैसे बना देंगे? तो प्यारे बच्चों दो यहाँ पे लिखेंगे, दोनों संख्याओं के अंश और हर में दोनों में से क्या करना है हमको, 4 + 1 यानी कि 4 को ज्ञात करना है। तो 4 में 1 बढ़ा देना है। ठीक है, 4 को ज्ञात करना है। जैसे कि आप लोग अगर कहीं पे पूछेगा 6 को ज्ञात करना है, 6 परिमेय संख्या, तो 6 में 1 बढ़ा देना है, यानी कि 6 + 1 कर देना, 6 कितना होता है 7। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमको 4 को ज्ञात करना है, तो 4 + 1 कर दिए 5। ठीक है, 5 से गुना करने पर। ठीक है, किस में गुना कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो इसके और इसके दोनों के हर और अंश, हर और अंश, अंश और हर दोनों में। अंश किसको बोलते हैं, तो देखो ये ऊपर वाला है इसको अंश बोला जाता है। ठीक है, ये नीचे वाला है इसको हर बोला जाता है। तो ये दोनों में हमको क्या करना है, 4 + 1 यानी कि 5 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे प्यारे बच्चों देख रहे होंगे आप लोग कि -3 है, तो ये सर ये कहाँ से आ गया, तो प्यारे बच्चों हर एक संख्या के नीचे एक छुपा हुआ रहता है, या एक मान सकते हो आप। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों -3/1 यहाँ पे कितना कर लिए, 1 कर लिए। ठीक है, हमको गुना करना है 5/5 से। ठीक है, तो ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, माइनस में 15 और ये 5 एकम 5 हो गया। ठीक है, ये हमारा एक संख्या हो गया रेडी। ठीक है, अब दूसरा का प्यारे बच्चों आप लोगों का -1 दिया हुआ था। ठीक है, तो उसमें एक नीचे भी मान सकते हो, उसमें भी। अब प्यारे बच्चों 5/5 से हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। तो दोनों में गुना कर देंगे तो 5 में से 1 होगा 5 और माइनस में 5 हो जाएगा। अब 5 से 1 में गुना हुआ 5। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारा क्या तैयार हुआ, यानी कि -15/5 और 1 हुआ तैयार हम लोग का। प्यारे बच्चों यहाँ पर जी माइनस में 5 बटा में यहाँ पे आप लोग का 5 दिख रहा है, नहीं प्यारे बच्चों यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, रुक जाओ थोड़ा सा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जी थोड़ा सा हम लोग का जो मल्टीप्लाई है वो थोड़ा सा ठीक ही है, बट हम यहाँ पे देखने में गलती कर दी। ठीक है, -15/5 ठीक है, यहाँ पे भी आप लोग का -5/5 ही है। ठीक है, तो यानी कि आप लोग को ध्यान रहना चाहिए कि आप लोग जब भी बना रहे हो तो जो हर रहेगा यानी नीचे वाला, वो आपका सेम टू सेम रहना चाहिए, है ना। जैसे कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 ही है, तो प्यारे बच्चों ये सही है। ठीक है, अगर यहाँ पे 15 रहता और यहाँ पे 5 रहता तो हमारा फिर नहीं बन पाता। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जी हमारा 5 आ गया और यहाँ पे भी नीचे 5 है। ठीक है, ऊपर में 15 है माइनस में, यहाँ पे माइनस में 5 है, तब इन दोनों के बीच लिख देना है। तो नीचे वाला को कोई चेंज नहीं करना है, बस ऊपर वाला में आप कितना भी चाहो लिख सकते हो, इतना के इतना के बीच में। ठीक है, -5 और -15 के बीच में क्या क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जी लिखेंगे, मतलब ये तो आप लोग लैंग्वेज लगा के लिखे लोगे कि -3 और -1 के बीच 4 परिमेय संख्या है, वो जो पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को खुद दिमाग लगाना है। देखो प्यारे बच्चों नीचे वाला को हम क्या बताएं कि अभी चेंज नहीं करना है, यानी कि 5 है तो 5 ही रहने देना। ठीक है, लेकिन ऊपर वाला में क्या है, -5 है ना, तो आप क्या लिख सकते हो, आप ये तो लिख नहीं सकते हो क्योंकि इसके बीच में लिखना है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बोले कि मेरा घर और आपके घर के बीच में, तो आप मेरा वाला घर वाला तो नहीं ना लोगे, क्योंकि मेरे घर और आपके बीच का डिस्टेंस मतलब बीच वाला लेना है। ठीक है, ये वाला छोड़ के। ठीक है, समझ में आ रही ना प्यारे बच्चों, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जी भी उसी तरह का प्रश्न है कि आप इसको नहीं ले सकते हो, जैसे कि ये वाला ये -5 है, इसको आप लोग नहीं ले सकते हो, तो उसको आगे देखो, तो उसके आगे क्या होगा, -6 है ना, -7 और -8 इस तरह से हो जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, नहीं तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आप लोगों को क्या है, -15 है ना, तो -15/5 है, तो आप लोग ये क्या लिख सकते हो कि -15 में मतलब कि -15 है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे ले सकते हो -14/5, माइनस में फिर
इसको और कम कर सकते हो, माइनस में 13/5, माइनस में इतना बटा 5, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर जी आप ये ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि इतना और इतना के हमको बीच का वो निकालना था, ठीक है। तो ये 4 आ गया प्यारे बच्चों। दूसरा का देखते हैं -2 और 0 के बीच। तो इस तरह से लिखेंगे, दोनों संख्याओं के अंश और हर में दोनों में क्या करने पर 4 और +1 यानी कि 5 से गुना करने पर प्यारे बच्चों, ठीक है। जहाँ तक कि मतलब कि आप लोग को इस तरह से अभी आ रहा है तो ऐसे ही बनाते चलेंगे, ठीक है। और भी डिफिकल्ट प्रश्न है, यानी कि मुश्किल प्रश्न है, ऐसा नहीं कि सब आसान ही प्रश्न है, लेकिन आप लोग को ये वाला उसी तरह से बन जाएगा जैसे कि आप लोग 1 वाला बनाए, ठीक है। दोनों में 5/5 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये कुछ तैयार होगा, 5 दूनी 10 और यहाँ पे 5 एकम 5, ठीक है। यहाँ पर जो दूसरा का है आप लोग का 0, तो 0 में 5 से गुना हुआ 0 और यहाँ पे 5 एकम हो गया 5, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ इतना इतना के बीच में क्या कौन कौन सा आएगा, तो देखो यहाँ पे 0/5 है, यहाँ पे -10/5 लाना है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -9/5, -8/5, -6, -7/5, -6/5, माइनस ये तो हो गए थे 4 को तैयार, ठीक है। कोई भी आप 4 को ले सकते हो, ठीक है। लेकिन हम क्या लिए हैं यहाँ पर जी 0/5 है, तो यहाँ पे 5 को तो नीचे वाला को ऐसे ही रहने देना है, तो 1 से शुरू करो। हालांकि हम 1 से नहीं लिए प्यारे बच्चों, हम जैसे अभी बोले वैसे ही लिए, ठीक है। तो आप वैसे भी ले सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी ले सकते हो कि 1/5, 2/5 है ना, 3/5, 4/5, ऊपर कुछ भी रख दो, ठीक है। लेकिन नीचे कितना रहना चाहिए, तो 5, और हाँ माइनस में, ठीक है, क्योंकि ये देखो ये वाला क्या है, माइनस वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन मतलब 1 का ही थ्री में। तो बोला जा रहा है कि -1 और 0, तो फिर बच्चों इन दोनों को भी उसी तरह से बनाएंगे कि 5 5 अब 1 कर दिए, नहीं प्यारे बच्चों 4 + 1 ना, 4 + 1 यानी कि 5 से दोनों में क्या करना है, आंसर हर दोनों में गुना करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई कर दिया उसी तरह से आप लोग को इतना समझ में तो आ ही गया होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ तक मल्टीप्लाई कर लेना है। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो -5/5 प्राप्त हुआ, यहाँ पे 0/5 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 4 लिखना है, 4 को लिखना है, तो क्या हो जाएगा, देखो 0 है ना, तो इसको क्या करोगे, अभी 1 लिखोगे, फिर 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 4 लिखोगे, 4 हो जाएगा कि ना तैयार। तो वही लिख लिए हैं। और नहीं तो प्यारे बच्चों यहाँ से ये वाला से चलोगे तो क्या होगा, अभी 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ऊपर वाला से चल दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर बुक में नहीं होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, इसका बुक में आंसर खोजोगे तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका प्यारे बच्चों अनगिनत कोई मतलब इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप ये नहीं कि प्यारे बच्चों यही चीज़ को लिखो, आप अपने तरीक़े से और भी चीज़ों मतलब दूसरा कुछ भी आंसर लिख सकते हो। जैसे कि प्यारे बच्चों हम देखिए यहाँ पे जी क्या लिखे, -4/5 लिखे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जी ये वाला यहाँ से शुरू भी तो कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से भी बन सकता है, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों हम लोग 1 का ही क्या 3 तक कर लिए ना, तो चौथा यहाँ पे देख लेते हैं। चौथा यहाँ पे लिखा हुआ है। प्यारे बच्चों चौथा में क्या लिखा हुआ है वो समझो। -4/5 और इतना 2/5 है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या है, नीचे 5 है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसी को भी हम उसी तरह से बना लेंगे, 4 + 1 5 से गुना करने पर अंश हर में, ठीक ना। तो यहाँ पे भी अंश और हर में क्या कितना से करना, गुना 5/5 से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 5 का 20 माइनस में, और यहाँ पे 5 25, ठीक है। ये 5 दूनी 10 हो गया, 5 25, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग इसीलिए इतना इतना के बीच की 4 संख्या निकलना है, परिमेय संख्या ना। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये हमको तो नीचे वाला चेंज नहीं करना, हमको ऊपर वाला चेंज करना है, ठीक है। तो ऊपर वाला चेंज करेंगे, 10 है तो 11 12 13 इस तरह से हम लोग 4 को लिख लेंगे, ठीक है। आप लोग चाहो तो प्यारे बच्चों देखो, इसीलिए हम बताएं कि अभी आंसर इसका बुक में नहीं दिया होगा, क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर कुछ भी हो सकता है। देखो यहाँ पे अब अगर हम -19 से चल 20/5 25 से चले, तो उससे भी दूसरा आंसर आ सकता है ना, कि 4 को जैसे -19/25 आएगा, -18/25 आएगा, -17/25 आएगा, इस सब भी आ सकता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसीलिए, ठीक है, इसको लिए इसीलिए प्यारे बच्चों आप लोग इस चीज़ को समझो बातों को, ठीक है, कि इस तरह से बनता है, ठीक ना। चलिए चौथा बन गया प्यारे बच्चों। तो हम क्या करेंगे, अब 5वां का बनाएंगे, ठीक है। तो 2 प्रश्न और बच रहे हैं, तो थोड़ा सा देख ही लो, है ना। -4/5 है प्यारे बच्चों, आपका क्या है, एक -5/7 है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोगों को डिफिकल्ट यार होगा कि सर यहाँ पे जो हम 5/5 से गुना कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये नहीं होगा, क्योंकि देखो इसका अंश मतलब हर जो है प्यारे बच्चों, इसका क्या हर जो है दोनों का वो डिफरेंट है, यानी अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है। जब सेम रहता है तब हम वैसे करते हैं, लेकिन यहाँ डिफरेंस मतलब अलग अलग हो, तो प्यारे बच्चों हम लोग को क्या करना है कि देखो इसका जो हर है वो उसको में गुना कर दो, दोनों में ऊपर नीचे, और इसका जो हर है वो उसको में गुना कर दो। जैसे कि यहाँ पे प्यारे बच्चों देख सकते हो, -4/5 में हम लोग क्या गुना किया है 7/7 से। क्यों? क्योंकि इसका वाला हर इसमें मतलब ऊपर दोनों नीचे ऊपर नीचे से गुना कर दिया, यानी अंश और हर से, ठीक है। और प्यारे बच्चों इसका जो है यानी कि -5/7 में क्या गुना किए, इसका वाला हर ले लिए, ठीक है, 5/5 से, ठीक है, गुना कर दिए। तो प्यारे बच्चों हमारा तैयार क्या हो जाएगा, -28/35, और यहाँ पे -25/35, यानी कि दोनों के नीचे 35 आ गया। आगे ना प्यारे बच्चों इस तरह से आ जाएगा आप लोग का। और लिखना है तो प्यारे बच्चों फिर लिख लोगे, इतना इतना के बीच की 4 परिमेय संख्याएं क्या कौन कौन हो जाएगा। तो देखो इसके अकॉर्डिंग चलोगे, यानी कि -25 बटा क्या है आप लोग का 36 है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि देखो हमको क्या -25/35, और यहाँ पे हम माइनस में 28/35, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हो -29/35,
इस तरह से बढ़ा के, ठीक है। तो चलिए ये हो गया प्यारे बच्चों, और यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 5 हो गया तो 6 की ओर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में बोला क्या जा रहा है वो देख लो, ठीक है। 6 में क्या -1/2 और 2/3 प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इन दोनों के संख्याओं के बीच मतलब कि क्या करेंगे हम लोग, इतना बटा इतना से गुना करेंगे। चीज़ें आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, ठीक है, समझ में आ रही होंगी चीज़ें भी। और यहाँ पर जी क्या है, -1/2 और यहाँ पे 3/3 से गुना किए हैं तो ये आ जाएगा, और इतना में इससे गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। बस यही है कि इसका हर वाला उसमें गुना करना है इसमें, और इस वक्त का हर वाला उसमें गुना कर देना नीचे ऊपर से, ठीक है। तो ये चीज़ें तैयार होंगे। अब पहले जो फिर भी नहीं आ रहा होगा, ठीक है, तो 5/5 हमको 4 को निकालना है ना, तो 5/5 से फिर से गुना कर दो तो ये चीज़ें आ जाएंगे, और ये आप लोग लिख लोगे, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग को शायद बताना भूल गए प्यारे बच्चों, अभी जो पहले इससे बनाए ना क्या 5वां प्रश्न, उसमें प्यारे बच्चों हो सकता है आप लोग को दिक्कत रह गया होगा, ठीक है। वो मेरा पेज किधर चला गया, देखो प्यारे बच्चों, उसमें पिछला भी बनाए ना अभी जस्ट, यानी कि 5वां, तो उसमें प्यारे बच्चों आप लोग को एक चीज़ बताना शायद भूल गए हैं, वो आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। देखिए एक आया था -28/25, और एक क्या आया था माइनस में 25 बटा शायद कितना था, तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें भी 5/5 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों तब उसका हम लोग लिखेंगे, ठीक ना। क्योंकि प्यारे बच्चों उतना से नहीं आता है तो फिर क्या करो, हमको इतना निकालना है तो 4 और 1 5 से गुना करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस तरह से प्रश्न हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। और दिक्कतें रह गए होंगे, नहीं समझ में आया तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, हम फिर से कोशिश करेंगे कि आप लोग के लिए ज़रूर से वीडियो डाल दें, ठीक है। चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू प्यारे बच्चों।